तो आज हम बात करेंगे लवण की। लवण क्या होता है, लवण का निर्माण कैसे होता है और लवण के बारे में, लवण का उपयोग क्या होता है। ठीक है, लवण का निर्माण कैसे होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमें हेडिंग लगा लेनी है लवण, लगा लेंगे लवण या सॉल्ट। ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे लवण या सॉल्ट। ठीक, हमें यार जी हम पढ़ेंगे कि लवण या सॉल्ट, इसका उपयोग क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है ना। तो इसके बारे में देखें, लवण बनता कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है। अम्ल और क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल का निर्माण हो जाता है, तो हमें लवण और जल मिलता है। इसीलिए इसको, इसके उपयोग के बारे में जानेंगे, इसकी क्या क्या निर्माण होते हैं तो देख लेंगे। लवण की हम एक डेफिनेशन लिख लें, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन क्या होगी, किसी अम्ल, किसी अम्ल तथा क्षारक की, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण, क्षारक की उदासीनी उदासीनीकरण उदासीनीकरण किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक आयनिक ठोस, आयनिक ठोस ठोस को लवण, ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, लवण की डेफिनेशन क्या हो गई, किसी अम्ल तथा क्षारक की, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। हम इसकी रिएक्शन के बारे में देख लें, इसकी रिएक्शन क्या होती है, इसकी अभिक्रिया क्या होती है। तो हम लिख सकते हैं, इससे क्या होता है, इस अभिक्रिया में हमें क्या मिलता है, सॉरी जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया जब कराई जाती है तो क्या मिलता है, हमें जल का निर्माण होता है। तो देखेंगे, अम्ल क्या लेंगे, अम्ल ले लेंगे प्लस क्षारक ले लेंगे और क्रिया करने पर क्या मिलेगा, हमें लवण मिलेगा और जल मिलेगा। किसका निर्माण होगा, लवण तथा जल का निर्माण हो जाएगा। ये हो गई इसकी शब्द समीकरण हो गया। ये क्या हो गया हमारा, शब्द समीकरण। तो लिख सकते हैं शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। ठीक है, ये हो गया हमारा शब्द समीकरण। अब इसी पे हम एक ले लें, अम्ल ले लें, क्षारक ले लें। एग्जाम्पल ले लेंगे हम, एग्जाम्पल ले लेंगे, अम्ल ले लें हम, अम्ल क्या ले लेंगे, HCl ले लें और क्षारक NaOH ले लें। आपस में क्रिया करा देंगे, हमें लवण जल की प्राप्ति हो जाएगी। तो अम्ल ले लिया हमने HCl और क्षारक ले लिया NaOH, ये हमने ले लिया क्षारक। अब क्या करेगा, अम्ल और क्षारक आपस में जब क्रिया करेंगे तो ये क्या करेंगे, सोडियम और क्लोराइड, Na और Cl, ये क्या करेंगे, आपस में सहयोग कर लेंगे। ये यहां से निकलकर यहां पर आएंगे तो क्या बना लेंगे, ये सहयोग कर लेंगे Na और Cl। तो लिख लेंगे NaCl
ठीक है, NaCl ले लिया, बचा हुआ क्या हमारा, एक H ये है, ठीक है, एक H ये है और एक H ये है, दो H है, तो प्लस में हमें H2 लिख देना है और एक O बचा हुआ है, तो ये सिंगल O ले लो, ठीक है, ये हमने O ले लिया। ठीक, देखो कंप्लीट हो गई है अभिक्रिया, अम्ल क्षारक लवण प्लस जल। तो हमने क्या किया, HCl के साथ अभिक्रिया कराई, ठीक है, क्षारक HCl और क्षारक सॉरी अम्ल और क्षारक ने आपस में क्रिया की, तो क्या मिला हमें, NaCl और H2O, ये होता हमारा लवण सॉल्ट, यही तो होता साधारण नमक हमारा, इसी को क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। तो इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे अब साधारण नमक, हेडिंग लगा लेंगे साधारण नमक। ये क्लियर हो गया, लवण क्या कैसे बनता है, लवण कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, किसी अम्ल तथा क्षारक उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं, ठीक है, आयनिक जो ठोस प्राप्त होता है उसको लवण कहते हैं, ये आयनिक होता है ठोस, इसको लवण कहा जाता है, ठीक है। नमक क्या होता है, ठोस होता है, तो ये हमारा NaCl। चलिए हेडिंग लगा लीजिए साधारण नमक, हेडिंग है हमारी साधारण नमक, साधारण नमक, ठीक है, ये चलिए साधारण नमक के बारे में जानेंगे, ये नमक बनता कैसे है, ठीक है, इस नमक का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये दो संयोग से बनता है, इसमें दो पदार्थों के संयोग से साधारण नमक का निर्माण होता है। चलिए ठीक, हेडिंग देखिए, इसकी डेफिनेशन लिख लें, साधारण नमक, साधारण नमक साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, साधारण नमक क्या होता है, साधारण नमक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड विलयन के संयोग से सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के सोडियम हाइड्रोक्लोराइड विलयन के संयोग से निर्माण होता है, ठीक है। तो साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, साधारण नमक का निर्माण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा साधारण नमक का निर्माण किससे होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड विलयन के संयोग से इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। लिख लेंगे नोट लाइन, इसीलिए इसे सोडियम क्लोराइड, इसीलिए इसे सोडियम क्लोराइड या NaCl भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे सोडियम क्लोराइड या NaCl भी कहते हैं। यही
ये सोडियम क्लोराइड ही तो हम लोग यूज करते हैं, इसी का इस्तेमाल हमारे खाना बनाने, भोजन में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का जो NaCl होता है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें देखना है कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये इतना ही था इसमें साधारण नमक के बारे में। इसीलिए इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। एक साधारण नमक क्लियर हो गया कि नमक का निर्माण किससे होता है। नमक का निर्माण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड विलयन के मिश्रण से इसका निर्माण होता है, संयोग से। तो इसीलिए इसे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, इसीलिए इसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, जो इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हेडिंग लगाएंगे हम, हेडिंग लगाइए विरंजक चूर्ण की। इसकी हेडिंग है हमारी विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण की, विरंजक चूर्ण। हेडिंग हमारी हो गई क्या, विरंजक चूर्ण की। तो इसमें हम देखेंगे विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसके रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे, इसके उपयोग देखेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे, और इसके अणुसूत्र भी देखेंगे हम इसके बारे में। इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। लिख लेंगे ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर। इसका सामान्य नाम क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण को सामान्य नाम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और इसका रासायनिक नाम भी देख लेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक, रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम भी जानना है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम क्या था, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरो, हाइपो, हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र भी लिख लेंगे, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लिख लेंगे CaOCl2, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अभी हमें इसके बारे में देखना है, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। रासायनिक नाम क्या होता है विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर। और रासायनिक, सॉरी, सामान्य नाम इसका क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं ना। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इतना क्लियर हो गया। अब इसके हम डालेंगे भौतिक गुण। क्या डालेंगे, भौतिक गुण के बारे में देखेंगे, लिख लेंगे इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण देखेंगे इसमें क्या क्या होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, पहला गुण है इसका, यह है हल्के, यह हल्के पीले रंग का होता है, यह हल्के पीले, यह हल्के पीले
रंग, ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, ये व्यंजक चूर्ण कैसा होता है? व्यंजक चूर्ण हल्का पीले रंग का होता है। दूसरा क्या होता है? ये इसका जलीय विलयन कैसा होता है? दूधिया होता है। ब्लीचिंग पाउडर को जब हम पानी में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? बिल्कुल दूधिया हो जाता है ना। तो लिख लेंगे दूसरा इसका गुण क्या होता है? यह, सॉरी ऐसा नहीं, इसका इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है, दूधिया होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को जल में डालते हैं तो क्या होता है? जल का रंग कैसा हो जाता है? बिल्कुल दूधिया हो जाता है, सफेद। देखा होगा घरों में डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, दूध में डालते हैं, सॉरी पानी में डालते हैं तो उसका कलर बिल्कुल कैसा हो जाता है? दूधिया जैसा होता है, सफेद। तीसरा गुण लिख लेंगे। तीसरा गुण क्या होता है इसका? इसमें क्लोरीन, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। क्लोरीन Cl2, Cl2। ठीक है, ये ये होते हैं इसके भौतिक गुण, फिजिकल और प्रॉपर्टीज। ये क्या है? इसके भौतिक गुण है। ये क्या होता है? हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। व्यंजक के भौतिक गुण क्या होते हैं? ये हल्के पीले रंग का होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? दूधिया होता है, क्योंकि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और इसमें गंध कैसी आती है? क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, अब हम देखेंगे, हमारा हो गया भौतिक गुण। अब हम देखें निर्माण विधियां, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसके निर्माण की विधियां देखेंगे। तो हम लोग हेडिंग लगा ले अब, व्यंजक चूर्ण की निर्माण विधियां, कि व्यंजक चूर्ण बनता कैसे है। तो इसकी विधि हम देखेंगे कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है। तो लिख लेंगे हम व्यंजक चूर्ण की निर्माण विधियां। निर्माण विधि। ठीक, हमें देखना है कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है। ये हमें विधि देखनी है कि व्यंजक चूर्ण बनता कैसे है। तो हम देखें व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है। हमें पता होगा कि विधि बनाने के लिए हमें चाहिए क्या होगा? व्यंजक चूर्ण का निर्माण करने के लिए हमें शुष्क भुजा हुआ चूना चाहिए और उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी, जिससे निर्माण हो जाएगा व्यंजक चूर्ण का। ठीक है, तो हम देख लें विधि, लिख सकते हैं हम। व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझा चूना चाहिए। वो शुष्क बुझा चूना, और इस पर क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क भुजा चूना और इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा? व्यंजक चूर्ण बन जाएगा। देख लेंगे अब विधि क्या होती है। अभिक्रिया करके देख लें। अभिक्रिया,
अभिक्रिया। अभिक्रिया तो क्या करेंगे हम, पहले क्या ले लेंगे, शुष्क बुझा हुआ चूना ले लेंगे। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो शुष्क बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCaOH का होल ट्वाइस। ये होता हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना। और इस पर कौन सी गैस प्रोवाइड की जाती है, किसके साथ में, क्लोरीन गैस। तो ले लेंगे क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस ले ली। अब हमें क्या करना है, जब ये क्लोरीन गैस इसके साथ क्रिया करेगी तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें विरंजक चूर्ण मिल जाएगा, जो कि क्या बनेगा, देखो एक लेंगे क्या, सी ए ले लिया जाएगा, और एक ओ ले लेंगे हम। ओ हमारे कितने हैं यहाँ पर, पहले हम इसको इस तरह से लिख दें आपको, ये देखो ओ हमारे कितने हैं, दो ओ हैं। एच भी हमारे कितने हैं, दो एच है। ठीक है, दो एच हो गए, दो ओ हो गए, और एक ये है, और ये है दो Cl2। तो क्या करेंगे, तो हमें विरंजक चूर्ण बनाना है ना, तो क्या करना होगा, तो हम ले लेंगे Ca। पहले क्या ले लेंगे, पहले ले लेंगे ये नंबर एक Ca ले लिया। एक ले लेंगे O, क्या ले लेंगे, एक O ले लेंगे, एक O ले लिया, CaO। अब क्या ले लेंगे, Cl2, इसे ले लेंगे, CaO Cl2। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, विरंजक चूर्ण। बचा हुआ क्या है, अब हम बचे हुए को इधर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हमारा क्या बचा है, यहां पर दो हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो हम दो हाइड्रोजन ले लेंगे। देखो दो H है, H2, और एक अभी ये बचा हुआ है O, तो एक O ले लेंगे। ये हमारा निर्माण हो गया, ये अभिक्रिया थी। ये निर्माण विधि होती है किसकी, विरंजक चूर्ण बनाने की निर्माण विधि। इस तरह से हम विरंजक चूर्ण को बना सकते हैं। क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना लेते हैं, उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, और हमारा विरंजक चूर्ण तैयार हो जाता है। विरंजक चूर्ण मिल गया, इधर ये पानी हो गया हमारा। तो ये क्लियर हो गया निर्माण विधि कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। बुझे शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। ये हमारी हो गई निर्माण विधि। क्लियर हो गई, ठीक है। लिख लो। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा जाता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण बनाने की निर्माण विधि बताओ। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनेगा, शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा, तो हमें विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने के साथ में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। पहला देखेंगे रासायनिक गुण, विरंजक चूर्ण के रासायनिक रासायनिक गुण। ठीक, रासायनिक गुण देख लेंगे कौन कौन से होते हैं इसके रासायनिक गुण। विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। पहला रासायनिक गुण, जल के साथ अभिक्रिया करने पर। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करने पर हमें क्या क्या मिलेगा, तो ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करने पर क्या मिलेगा। तो हम दो देखेंगे रासायनिक गुण। पहला नंबर डाल लेंगे हम जल के साथ अभिक्रिया करने पर, इसका लिख लेंगे रासायनिक गुण का नंबर एक है जल के साथ अभिक्रिया करने पर। कौन सा जल, गर्म जल लेंगे ना, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया।
ठीक, देखेंगे गर्म जल के साथ अभिक्रिया। तो हम देख लेंगे विरंजक चूर्ण ले लेंगे और इसे क्या करेंगे, गर्म जल में डाला जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र अब तो याद हो गया, CaOCl2, ये हो गया विरंजक चूर्ण। और इसके साथ क्या करेंगे, गर्म जल ले लेंगे, H2O। ठीक है, ये गर्म जल ले लिया गया, ये लो गर्म जल का टेम्परेचर रख दिया। ठीक है, ये टेम्परेचर का साइन होता है। तो CaOCl2 प्लस H2O ले लिया गया। अब इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, जब गर्म जल के साथ विरंजक चूर्ण अभिक्रिया करता है तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है। क्या मिलती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है इसमें। ठीक है, तो देख लेंगे क्लोरीन गैस कैसे मुक्त होगी। देखो पहले हम लिख देंगे क्या, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, तो यहां लिख देंगे हम क्लोरीन गैस मुक्त कराएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे, तो यहां लिख देंगे प्लस Cl2 और ये साइन ऊपर क्यों लगा देंगे, ये क्लोरीन गैस मुक्त हो गई। ठीक है, ये निकल गई। अब हमें मिलेगा क्या इसमें, देखो ये निकल गई, जो बचा हुआ है वो लिख लेंगे। क्या बचा हुआ है, Ca। ठीक है, Ca बचा, ये लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 2 O है, तो हम कैसे लिखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। देखो ये क्लियर हो गया। ये गर्म जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। ये था इसका रासायनिक गुण पहला, जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और ये क्या है, हमारा विरंजक चूर्ण है, ये जल है, ये शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया और ये क्लोरीन गैस हो गई हमारी। ठीक है, लिख लो इसको। नंबर 2, दूसरा रासायनिक गुण क्या होगा, इसे ऊष्मा के साथ गर्म करने पर क्या करेंगे, ऊष्मा के साथ अभिक्रिया, ऊष्मा के साथ अभिक्रिया, ऊष्मा के साथ अभिक्रिया, ऊष्मा के साथ अभिक्रिया देखेंगे क्या होगी। जब इसको ऊष्मा के साथ अभिक्रिया क्या होगा, जब इसको गर्म किया जाएगा तो यह क्या करेगा, अपघटित हो जाएगा। अपघटित होने का तात्पर्य यह है कि ये ऊष्मा के साथ जब गर्म किया जाएगा तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। एक तो ये ऑक्सीजन, एक पार्ट ऑक्सीजन का निकलेगा और एक कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा। इसको विरंजक चूर्ण को जब ऊष्मा के साथ गर्म किया जाएगा तो ठीक है, इसको गर्म करेंगे। हम लिख लें CaOCl2। आप क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, इसको जब गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, हमें एक ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी, हम लिख दें पहले ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन मिलेगी तो लिख देंगे O2। ठीक है, और क्या बोला था, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, तो हम कैल्शियम क्लोराइड के लिए Ca बचा हुआ क्या, CaCl2, तो हम रख देंगे CaCl2 प्लस, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा ये। ठीक है, अपघटित का मतलब क्या हुआ, जब इसको गर्म किया जाएगा, इसको विरंजक चूर्ण को जब गर्म किया जाता है तो ये अपघटित हो जाता है, मतलब 2 पार्ट में टूट जाता है। ये टूट जाता है कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। तो हम देखेंगे, ये देखो अभी क्या है, ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे Ca1 है, ठीक है, Cl2 है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एक O है, यहाँ पर 2 O2 हो गया, ये ऑक्सीजन बन गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे 2Ca, अब 2 O भी हो गए, लेकिन अब यहां पर नहीं है बैलेंस, यहाँ पर 4 Cl2 हो जाएंगे ना, तो यहां पर हम भी 2 की मल्टीप्लाई कर दें। अब ये क्या है, हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसको भी ध्यान रखना होगा कि हमें सारे पदार्थ बराबर मात्रा में ही चाहिए दोनों तरफ। यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने लिया था तो 2 थे, इधर इधर एक ही था, जैसे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 रख दिया, तो देखो सारे डबल हो गए। ये Cl2 कितना हो गया, 4 हो गया, Cl2 4 हो गया। तो हमें यहाँ पे भी देखना था फिर, तो यहाँ पे भी Cl2 4 हो गए, अब सभी बराबर है। ठीक है, ये हमारा संतुलित भी हो गया। ठीक है, तो ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, 2 भागों में अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। ये होता है ऊष्मा के साथ अभिक्रिया विरंजक चूर्ण की। क्लियर हो गई ये बात, चलिए
नामकरण के लिए इसको लिख सकते हो, ये हमारा है क्या, विरंजक चूर्ण, ये हमारा है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। और ये क्या हमारा, कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा है कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। और ये हमारा जल, तो सॉरी ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये हमारे रासायनिक गुण हो गए, विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण क्या थे, ये हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। आगे चलें, अब हम देखेंगे इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या किया जाता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल घरेलू उपयोग किए जाते हैं, इसके उपयोग लिख लेंगे, उपयोग, विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या होते हैं, एक उपयोग देख लेंगे। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। विरंजक चूर्ण का उपयोग किसमें किया जाता है, हमारे घरेलू चीजों में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर घर में भी यूज किया जाता है, किसमें होता है, पहला नंबर तो जल को शुद्धिकरण करने के लिए होता है, ठीक है, उसको कीटाणु रहित करने के लिए होता है। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालने से क्या होता है, जल का शुद्धिकरण हो जाता है, कीटाणु रहित हो जाता है। उससे हमारे घरों में पानी की टंकियां होती हैं, टंकियों को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। पानी की टंकियों में क्या डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, जिससे कीटाणुनाशक तत्व समाप्त हो जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है हमारा, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और किसमें इस्तेमाल होता है, कपड़ों को सफेद कपड़ों के दाग धब्बे होते हैं ना, इसी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। कपड़ों को सफेद बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऊनी कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीनी का सफेद रंग होता है जो इसी के कारण होता है, चीनी को सफेद रखने के लिए भी इसी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिख लें हम पहला नंबर, पहला पॉइंट लिख लेंगे, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल किसमें होता है, जल के शुद्धिकरण में, ठीक है। जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, तो पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है हमारा। चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में, ठीक है। चीनी को जो सफेद करने में इसका इस्तेमाल होता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। चीनी को सफेद करने में भी किसका इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है चीनी को सफेद रखने के लिए, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट, तीसरा लिख देंगे, कपड़ों के रंग या दाग उड़ाने में, ठीक है। कपड़ों का रंग या दाग उड़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। हमारे व्हाइट कपड़ों में कोई दाग लग जाता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। ये क्या करता है, जो सफेद कपड़े होते हैं उस पर कोई भी दाग धब्बा पड़ा होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या करता है, ये दाग को उड़ा देता है, निकाल देता है, ठीक है। और कलर कपड़ों में अगर इसको डाल दिया जाए, कलर कपड़ों पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाए तो उसको ये सफेद कर देगा, ठीक है। ये इसके उपयोग होते हैं। क्लियर हो गया, विरंजक चूर्ण पूरा क्लियर हो गया।